नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम देव। आपका हमारे इस चैनल SDD ज्ञान में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में आपने पढ़ा कि झारखंड ने एक फिर से बहुत बड़ी अपडेट लेकर के दिया है, अर्थात हमें फिर से एक बार नए वैकेंसी के लिए मौका दिया है। जिस वैकेंसी को हम समझते हैं अक्टूबर नवंबर से इसका वैकेंसी निकले हुए होंगे, लेकिन किसी कारणवश से इसका रोका जा रहा था। आइए देखते हैं दोस्तों कि ये अक्टूबर आसपास में इसके में क्या चल रहे थे। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 15 और 16, ये जो विज्ञापन संख्या 15 और 16 जो इसके यहाँ दिया गया है, 15 विज्ञापन संख्या 15 में है जनरल और विज्ञापन संख्या 16 में दिया हुआ हो बैकलॉग के बारे में, अर्थात सामान्य भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला गया था, विज्ञापन संख्या 15-16, जिसमें हम आगे यहाँ देख सकते हैं कि सूचना में दिया गया था कि एक जो पहले यहाँ ऑनलाइन समर्पित करने की तारीख जो दिया गया था 2/11 से लेकर के 1/12 तक, अर्थात ये 2/11 नवंबर की बात हो रही है और दिसंबर की बात है जो बीत चुका है। इसी से कुछ दिखाया गया था। परीक्षा शुल्क वगैरह जो पहले का है वो एक डेट दिया गया था जो फेल कर गया, जिसमें फिर बीच में एक हमारे यहाँ नोटिफिकेशन आया था कि इसको स्थगित किया जाता है। फिर उसी में आगे देखिए 2 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आया था इसी का विज्ञापन संख्या 15 और 16 को लेकर के यहाँ एक सूचना संख्या 2 में दिया गया था कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग, ये अभी हम जैसा कि बताएं कि 15 और 16 दोनों मिलाकर के नियमित और बैकलॉग भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 2/11 से इतना तक के रात्रि तक आमंत्रित किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। जैसा कि अभी हमने एक स्क्रीनशॉट दिखलाया जिसमें यह आदेश आया था कि इतने 2 तारीख से 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, जिसको किसी अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया है। जैसे विज्ञापन संख्या 15 हम थोड़ा विज्ञापन संख्या 15 ही डाउनलोड किए हैं, विज्ञापन संख्या 16 नहीं किए। आप अपने स्तर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जो भी नोटिफिकेशन में जो दिए गए हैं दोनों का लगभग सेम है, सिर्फ सीटें आगे पीछे हैं। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे नहीं, क्या है क्या नहीं है। विज्ञापन संख्या 15/2023 झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती, ये नियमित है नियमित जो है विज्ञापन संख्या 15 और बैकलॉग है विज्ञापन संख्या 16। इसी से रिलेटेड जो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं उसी के रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ किस किस जगह पर इसके हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों तो इसका परीक्षा शुल्क सामान्य के लिए परीक्षा शुल्क इसके सामान्य के लिए 100 रुपये रखे गए हैं, यानी 100 रुपये रखे गए हैं। और ये SC/ST और OBC SC/ST के लिए 50 रुपये रखे गए हैं। जी दोस्तों, ये जो फी है जनरल के लिए 100 है और SC/ST के लिए 50 रखे गए हैं। इसी में हम आगे देखते हैं, ये देखिए रिक्तियों का विवरण, ये जो रिक्तियों का विवरण दिया गया है इसके बारे में, ठीक है, जिसमें यहाँ पद नाम, आरक्षण कोटि और सीटों की संख्या, यहाँ फिर पदों की संख्या अलग अलग डिटेल्स दिए गए हैं। तो इसी पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि पदों की संख्या में क्या कह रहे हैं। कहता है पदनाम जो दिया गया निम्नवर्गीय लिपि के कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास, यानी पोस्ट का नाम जो दिया गया है इसमें अलग अलग तरह के दिए हैं। इसमें कोटि का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। आरक्षण के लिए जैसा ये आरक्षण के यहाँ दिया गया है, अनारक्षित के लिए 39, अनुसूचित जनजाति के लिए 25, अनुसूचित जाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 7 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है ना। इस तरह से टोटल यहाँ दिया गया है 96 आसपास 110 यानी 110 सीट दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सीट हैं। नियमित लिपि के कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर लेखा भी है, नगर इसी का अगला कड़ी है। स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, ये सभी पोस्ट के नाम हैं। पद नाम
श्रम नियोजनालय है ना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। इसी तरह कहने का मतलब दोस्तों, मैं इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा किसमें कितने सीट है। जी हाँ, और मैं आगे इससे रिलेटेड बात करूं, वेतनमान दोस्तों, वेतनमान तो आप जैसा कि जानते हैं कि सरकारी जॉब में वेतनमान बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ हम लोग वेतनमान का जिक्र जरूर करेंगे। कहता वेतनमान में स्टेनोग्राफर या निजी सहायक का पे मैट्रिक्स लेवल जो है 4 में 25,500 से 81,100। दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल के बारे में अगर आपको जानने हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ 25,500 के 500 से ये जो पे मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे के और भी एडिशनल अलाउंस जुड़ते हैं, तो इसके सैलरी ढेर सारे हो जाते हैं। इसलिए ये 25,000 नहीं देखिए, 81,000 नहीं देखिए, आप इतना जानिए एक सरकारी परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, इस पे आप लगिए और करें। आगे है निम्न वर्गीय लिपिक पे मैट्रिक्स लेवल 2, जिसमें 19,900 से 63,200 तक का है। तो मैं फिर इसमें कहना चाहूँगा कि ये पे मैट्रिक्स के बारे में जानना हो तो एक बार हमें जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा। कौशल परीक्षा, जिसमें कहता है आशु लेखन और हिंदी टंकन। आशुलेखन में आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 80 शब्द प्रति मिनट। आशुलेखन में मतलब शॉर्ट हैंड में आपको 80 शब्द लिखने हैं 1 मिनट में, और टंकन में मतलब टाइपिंग में आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने हैं। और इसके लिए SC/ST के लिए टाइपिंग जो है वो 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने हैं। हिंदी टंकन परीक्षण के लिए कहता है हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से और 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इससे उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो 250 शब्द हम लिखेंगे तो उसमें 5 मात्र कहता है, अगर 2% निकाले तो 2%, हालांकि 5 से अधिक गलतियां इसमें नहीं होने चाहिए। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हम देख पा रहे हैं इसका कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि हमने डिस्कथी में भी दे रखा है, थंबनेल में भी, कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो इसके रहेंगे, इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि हम लोग अभी वहाँ जिक्र करेंगे दोस्तों। इसके बहुत सारे डेट दिए हुए हैं, कब कब कैसे करने, उसी में कहता है कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, अर्थात जिस दिन तक आवेदन आप सबमिट कर पाएंगे उस डेट को तक किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय ऑब्लिक संस्थान से इंटरमीडिएट अथवा +2 10+2 धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात हम लोग +2 कह सकते हैं सीधा सीधे एक शब्द में कि आपको +2 होने होगी मान्यता प्राप्त संस्थान से। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि, जिसको रेफरेंस डेट माना जाएगा। जितने तारीख का फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई करना क्लोज हो जाएगा, वही रहेगा आपका, उस दिन तक आपको इंटरमीडिएट से +2 की एग्जामिनेशन पास हो जानी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। अर्थात बिना इंटरमीडिएट के इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इधर दिया हुआ है इससे संबंधित एज के लिए भी आप लोग अपने हिसाब से इसको एक बार देख लीजिएगा। कहता है यहाँ पे देख लीजिएगा 1/8/2023 को यार अधिकतम उम्र सीमा की आयु यानी 19 से 23 तक में जो है इसकी गणना की जाएगी। जैसा कि न्यूनतम उम्र देख रहे हैं हम लोग 18 वर्ष दिया हुआ है। अनारक्षित एवं आर्थिक EWS जिसको बोलते हैं उसका 35 वर्ष है अधिकतम उम्र, जिसकी गणना संकल्प संज्ञातना के द्वारा प्रशासनिक गणना जो बोल रहे हैं हम लोग ऊपर देख ले, गणना है तो संदर्भ तिथि 1/8 तो इसको पढ़ लेंगे। और OBC के लिए 37 वर्ष दिए हुए हैं, OBC 2 के लिए 38 वर्ष और SC/ST के लिए 40 वर्ष देख रहे हैं दोस्तों। SC/ST के लिए 40 वर्ष, अर्थात एज भी आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, एज का एक डेट भी दिया हुआ है। बाकी इधर जो है दिव्यांगता को लेकर के है, पात्रता को लेकर के भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ढंग से, मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा। इसका आगे तो अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। जो नया नोटिफिकेशन आया है ये देखिए, ये पुराना वाला है सर दोस्तों, 19/10 के डेट में आया था। ये देखिए यहाँ हम लोग जैसा कि देख सकते हैं 5/7/2024 के डेट में
अर्थात ये हालांकि यहाँ 5-7 लिखा हुआ लेकिन डाला है 8 तारीख को, वेबसाइट पे 8 तारीख को ही डाला गया है ना। लेकिन ये जो डाले ये दिनांक को 5 को जारी किया गया है। तो इसे यहाँ क्या लिखा हुआ है हम लोग आइए देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ना आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 15/2023/16/2023। जैसा कि हमने बताया था कि 15 जो है रेगुलर है और 23 जो है वो बैकलॉग है, दोनों को साथ में हमें भरने हैं फॉर्म। तो इसका देख लीजिएगा एक बार। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन धारक हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के समय बोला गया है कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर इतना कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन धारक हेतु संयुक्त प्रतियोगिता अंतर्गत आवेदन समर्पित करने की विभिन्न स्तर हेतु पूर्व से तिथि प्रकाशित की गई है, जिसे निम्न रूप में संशोधित किया जाता है। अर्थात जैसे जब हमने बताया था कि नवंबर में इसका डेट निकाला गया था, लेकिन उस समय किसी कारण से रोक दिया गया था। अब जो नया डेट निकाला गया है यहाँ पे निकाल दिया गया, जिसको मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ जैसा कि दिया हुआ रजिस्ट्रेशन करने हेतु सूचना दर्ज करने हेतु अर्थात इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए है वो पूर्व में निर्धारित तिथि था 20/10/23 से 19/11/23 तक, लेकिन संशोधित तिथि हम लोग यहाँ 2 डेट यहाँ क्लियर किया कि पूर्व निर्धारित और संशोधित तिथि, 2 तिथियाँ यहाँ डाला गया है। पूर्व निर्धारित अर्थात पिछले नोटिफिकेशन में या पिछले डेट में इस डेट को फॉर्म भरने थे, लेकिन अभी एक नया डेट जारी किया गया है उसमें हमें फॉर्म भरने हैं। तो हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का हमारा जो डेट है 11/7 से 10/8 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु जो पहले का डेट था वो 22/11/2023 था, अभी जो आया है वो 13/8 तक है। अर्थात हम फॉर्म भरेंगे 10/8 तक, लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान हम 13/8 तक कर पाएंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने हेतु जो अभी देखते होंगे कि जेसीसी ने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे बचने के लिए दोस्तों हम कहेंगे कि आप ये जो फोटो का मामला है सिग्नेचर वगैरह का इसको ढंग से कर लीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, है ना। तो ये जो पूर्व का तिथि था इसका था 25/11/23 और अभी जो नया डेट आया है वो है 16/8/2024 की मध्य रात्रि तक, अर्थात 16 तारीख तक फॉर्म हमें हर हाल में कंप्लीट कर लेनी है। जी 16 तारीख तक फॉर्म हमें हर हाल में कंप्लीट कर लेनी है। इसी के आगे किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए अर्थात करेक्शन का जो डेट है वो पहले दिया गया था 27/11/2023 तक से 29 तक, 27, 28, 29 3 दिन का दिया हुआ था। और इस बार जो दिया गया है वो 18/8 से 20/8 तक, इस बार भी 3 दिनों का दिया गया है, लेकिन डेट आगे है चूँकि 16 तक सिर्फ सारे फॉर्म की सारी प्रक्रिया 16 तक खत्म हो जाएंगे। इसलिए 18, 19, 20 3 दिनों का अगर किसी भी तरह का मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए आयोग ने हमें 3 दिनों का समय दिया है जिसको हम सुधार सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आगे कहना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी आई इसको छोड़िए नहीं, बहुत अच्छा मौका है। और जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो झारखंड सरकार है, हेमंत सरकार की सरकार है, वो अभी एग्ज़ाम लेने पे और रिजल्ट देने में कोई आनाकानी नहीं कर रहे हैं। हालांकि बात आ जाती है कि एग्जामिनेशन तो फंस जा रहे हैं, सारे के सारे एग्जामिनेशन फंस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जामिनेशन को क्लियर कर दे रहा है। तो हमें इन सब बातों को अभी थोड़ा दरकिनार करते हुए चाहेंगे कि जो सीटें हैं, ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इस पर आप विशेष फोकस करिए और आप लोग इस पर ध्यान दे करके मात्र आपको एक सीट निकालने हैं, अपने एक सीट निकाल लीजिए। बाकी दोस्तों किसी भी तरह का इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपको क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें आपकी सहायता करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं इस तरह का वीडियो या आगे मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूं। मैं पुनः आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, धन्यवाद। इसका आगे तो